अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर जो सिलेक्शन लिस्ट है जे कि वो BSc नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का, वो कब तक आ जाएगा, और उसके बारे में हम बात करेंगे। कब तक आपका लिस्ट आ जाएगा और किस रैंक तक आपको कॉलेज मिलने वाला है फ़र्स्ट राउंड में, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलता है फ़र्स्ट राउंड में। उनको क्यों नहीं मिलता है, या तो उनके जो मार्क्स है वो उनके कॉलेजेस में, मतलब उनका जो कट ऑफ होता है वो उसमें फॉल ही नहीं करते, ठीक है, इसीलिए। और आधे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रेफरेंस गलत का मैंने ना गलतियाँ करते प्रेफरेंस दे में, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें गलती नहीं करना। और आपका जो सेकंड राउंड है क्या वो होगा या नहीं, ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स है कि हमें जो कॉलेज मिलेगा वो कैसे हमें चेक करना है, ठीक है, और किसको मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, वो कैसे आपको चेक करना है। देखो, यहाँ पे जिस तरह आपको मेरिट लिस्ट आया ना, मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट मतलब आपका रिज़ल्ट जिस तरह आया, सारे स्टूडेंट्स का एक ही लिस्ट में नाम था, उनके मार्क्स थे, उनके रोल नंबर, उनकी रैंक, एक ही लिस्ट में सारे स्टूडेंट्स थे। इसी तरह आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। और सिलेक्शन लिस्ट में उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनको सिलेक्शन हुई होगी, ठीक है, जिनको कॉलेज अलॉट किया गया होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स है जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा वो उस सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होंगे, ठीक है। बट जो मेरिट लिस्ट था, जो रिज़ल्ट था, उसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम था, चाहे वो माइनस में आते थे चाहे वो प्लस में आते थे, ठीक है। माइनस मतलब जिनको माइनस पॉइंट्स थे, ठीक, तो उनमें उसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम था। बट सिलेक्शन लिस्ट में खाली इसको क्यों कहते हैं सिलेक्शन, मतलब जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा उनका नाम उसमें नहीं मेंशन किया होगा, ठीक है। इसी तरह लिस्ट निकलेगा सारे स्टूडेंट्स का जिनको सिलेक्शन होगी, एक लिस्ट निकलेगा जिस तरह आपका मेरिट लिस्ट निकला, उसमें वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिलेक्शन हुई होगी, ठीक है, और कॉलेज भी वहाँ पे दिया होगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन करना है, ठीक है। तो वो किससे पता चलेगा, सिलेक्शन लिस्ट से। अब डेट क्या रहेगा उसका मैंने कंफर्म तो अभी नहीं किया, बट मेरे हिसाब से अगर मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊं, आपको 10 या 12 अगस्त तक आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन लिस्ट 10 अगस्त या 12 अगस्त तक आ जाएगा, मतलब विद इन 10 to 15 डेज़ आपका जो ये सिलेक्शन लिस्ट है ये आ जाता है, ठीक। बट इन्होंने इस साल जो काउंसलिंग है वो बहुत लेट की, ठीक है। मुझे लगता है कि मतलब इन पे भरोसा नहीं है, ये एक महीने के बाद भी निकाल सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। बट जैसे कि आप जानते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी लेट किया काउंसलिंग में, तो इंशाल्लाह ये जल्दी निकालेंगे आप सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। फिर आप अपने कॉलेजेस देख सकते हैं कि स्टूडेंट को कहाँ पर कॉलेज मिला है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या बोलना है कि कॉलेज किस रैंक तक मिल सकता है, ठीक है। देखो, अगर कोई स्टूडेंट है उसको 12,000 प्लस रैंक है, मतलब 12,000 ऊपर ऊपर, आई बात समझ, ठीक है। अगर किसी को 12,000 प्लस रैंक है, ठीक है, 12,000 प्लस मतलब क्या, रैंक 1 to 12,000, अब आपको ऐसे समझ आएगा। फ्रॉम रैंक 1 to 12,000 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज मिलेगा, चाहे प्राइवेट, चाहे सेमी गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। 12,000 तक सेफ़ है, ठीक है। बट इस साल इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, तो मेरे हिसाब से 15,000 तक आप सेफ़ रख लेना, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को रैंक 1 to 15,000 है, ठीक है, जो स्टूडेंट आ रहे बिटवीन द रैंक फर्स्ट टू द 15,000, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे इसमें, तो उनको चांसेस है, मतलब उनको मिल जाएगा कॉलेज, चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे सेमी गवर्नमेंट। अब जो स्टूडेंट्स है 15,000 प्लस, क्योंकि सीट्स भी वहाँ पे 6 to 7,000 ही है ना, तो आप खुद सोच सकते हैं 15,000 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनको 15,000 के ऊपर रैंक है, ठीक है, तो उनको बहुत कम चांसेस है कॉलेज मिलने का। मैंने जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग किया था मैंने उनको ऑलरेडी बताया था कि कम चांसेस है मिलने का, ठीक है। मैंने बहुत सारों की काउंसलिंग की, उनको मैंने वहीं पर बताया कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाले हैं, ठीक है। आप क्या काम करोगे, आप जितने भी स्टूडेंट्स ने ये ना काउंसलिंग किया है, तो आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए वो मुझे शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, विद पॉइंट्स, विद रैंक, विद कैटेगरी, ये 3 चीज़ें मेंशन करनी है उसमें। और प्रेफरेंस लिस्ट भेजो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें कॉलेज मिलेगा या नहीं, मैं कंफर्म बताऊंगा, ठीक है। देखो, आप क्या करोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया वो लिस्ट होगा आपके पास, मेल में आता है, और आपको रैंक करनी है और आपको मेंशन करना है वहाँ पे कैटेगरी, ठीक है।
वो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप भेज सकते हैं सर क्या मुझे इनमें से कॉलेज मिलेगा, मैं आपको वहाँ पे कंफर्म बताऊँगा क्या मिल सकता है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर सेकंड राउंड की बात करूँ, सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट राउंड बहुत सारे सीट्स बचते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ से सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया तो वो जो सीट्स बचेंगे वो तो उन्हीं को दिया जाएगा, ठीक है, जो बाकी रहते हैं 15,000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा। देखो यहाँ पे मसला क्या होता है, सीट्स कैसे बचते हैं, देखो ऐसे सीट्स बचते, पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलता है फर्स्ट राउंड में, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे जो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करते हैं, ठीक है, वो सीट फिर वैकेंट रहती है। हुआ ना, ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट्स ने बहुत सारों ने प्रेफरेंस गलत दी होती है, तो जो कॉलेज उनको मिलना चाहिए होता है उनको वो नहीं मिलता है, वो सीट फिर रिजर्व रहती है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरह फिर सीट्स बचती है सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। तो आपका सेकंड राउंड डेफिनेटली हो जाएगा। अगर कोई डाउट पूछना होगा आप बता सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।